हजरात, हॉर्मूज को खोलने की डील काफी करीब है, लेकिन ये ईरान की बड़ी जीत है। इसको समझने के लिए सिर्फ आप मुझे 2 मिनट दीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं डील की तमाम बारीकियां बता रहा हूं। हजरात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान और ईरान मिलकर चलाएंगे, ये बात ईरान शुरू से कह रहा है। वो बात अब कुछ यूं हो गई है, जो डील होने वाली है, हॉर्मूज खोलने की डील ये है कि अमेरिका मानेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है, ईरान का अधिकार है और ओमान का अधिकार है। अल्लाह अकबर। इसके बाद डील के अंदर यह कहा गया है कि जब कोई जहाज आएगा तो वो ईरान के रास्ते से आएगा, जब कोई जाएगा तो ओमान के रास्ते से जाएगा, लेकिन अगर ईरान को कोई मसला है तो वो ओमान के रास्ते में भी जहाज़ों को रोक सकता है। अल्लाह अकबर। जी देखिए ईरान की, समझिए। सबसे बड़ी बात, ईरान का हॉर्मूज है, अमेरिका मानेगा। फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल नहीं लेगा। हार गया ईरान? नहीं, सुनो, ऐसे या ऐसे लेगा ईरान जरूर। ईरान अब जहाज़ों से नहीं, जिन देशों के जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे, खासकर अरब देश के जहाज़, उनसे वो मेंटेनेंस चार्ज लेगा, महीने का, सालाना, जो भी होगा। इसके अंतर्गत ईरान जहाज़ों को सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी देगा, इंश्योरेंस देगा, जहाज़ों को खुद निकलवाएगा, जहाज़ों की सुरक्षा का खुद सारा इंतज़ाम करेगा। इसके बदले वो अरब देशों से और यूरोप से पैसा लेगा, फीस लेगा। मैंने क्या कहा था? ऐसे हो या ऐसे, ईरान पैसा तो वसूलेगा। अब इस पर अमेरिका राज़ी हो रहा है। जब ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी तो अमेरिका को अपनी बैरिकेडिंग्स हटानी होंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़ना होगा, पूरी तरह से आज़ाद, ईरान के कंट्रोल में। अब इन तमाम चीज़ों में शुरुआत में ओमान राज़ी नहीं था, लेकिन अब ईरान की इस पूरी डील पर ओमान पूरी तरह से ईरान के साथ सहमत है, ईरान के साथ है। कमाल की बात तो यह भी हो गई ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने जो बैरिकेडिंग्स की हुई है वो हटाएगा, और ईरान पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं वो अमेरिका ईरान पर से पाबंदी हटाएगा। ईरान दोस्ती निभाने में बहुत आगे है। किसी चू ने ईरान से दोस्ती नहीं निभाई तो आज तक उसे भुगतना पड़ रहा है, हॉर्मूज में उसके जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। बहरहाल मामला यह है कि अब ईरान ने अपने दोनों दोस्त चीन और रशिया को ऑफर किया है कि आपके जहाज़ों को और आपके मुल्क को ना कोई फीस देनी होगी, ना कोई टैक्स देना होगा, आप आज़ाद हैं। अब यहां तक कि डील के बाद ईरान जब ये डील हो जाएगी तो ईरान सोच रहा है कि इस डील के बाद यूरोप को परमिशन दे दी जाए कि वो खुद आएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो माइंस हमने बिछाई हैं खुद हटाएं, हम नहीं हटाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया माना जाता है रॉयटर्स को, ठीक? देखिए रॉयटर्स क्या कह रहा है। रिपोर्ट ये छापी है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, कि अमेरिका के पास जितनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें थीं, लंबी और बड़ी दूरी तक मार करने वाली, अमेरिका के पास वो तमाम लगभग मिसाइलें लॉन्ग रेंज की खत्म हो चुकी हैं। आज तक हम ये सोच रहे थे, सुन रहे थे कि ईरान की जंग में अमेरिका के इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, मिसाइलों को भाई साहब वो छोड़िए, वो तो है ही बात, लेकिन आज की बात ये आ गई सामने कि अमेरिका की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। आइए अब CNN को देख लेते हैं। भाई CNN भी तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, अमेरिका का है। उसने छापा है कि अमेरिका का 80% जो इंटरसेप्टर है वो खत्म हो चुका है। इंटरसेप्टर 80% खत्म, और जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो आधे से ज्यादा ईरान की जंग में अमेरिका इस्तेमाल करके खो चुका है।
हजरात, 3 इसमें लोग नजर आ रहे हैं। बीच में ये कुर्दिश जनरल का बेटा है और बाजू में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कुर्दिश जनरल है, इराक में है। बहुत बड़ा जनरल है कुर्द का। कहा जा रहा है कि इनके बेटे को मारने की कोशिश की गई है। अभी फिलहाल ये घायल है। कहा जा रहा है इसके पीछे ईरान का हाथ है। मुझे ईरान की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आखिरी हमला आखिरी बार ईरान करता है। अभी 2 दिन पहले ईरान ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था कुवैत में अमेरिकी बेस पर धमाका हुआ। कल भी मैंने आपको बताया था इजराइल ने खुलासा किया है कि जो कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस में धमाका हुआ था वो हमला किया था ईरान ने। और आपको बता दूं कि इसके बाद अमेरिका की हिम्मत भी नहीं हुई कि ईरान पर पलटवार करें। हजरात, उधर इजराइल की बात हो रही है। इजराइल ने खुद लेबनान पर हमला किया, जिसमें लेबनान के कई इलाकों में आग लग गई। अब जो आप बयान सुनेंगे लेबनान के प्रधानमंत्री का, उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। लेबनान का प्रधानमंत्री कहता है कि ये तमाम चीज़ें हिजबुल्लाह की वजह से हो रही है। हिजबुल्लाह हमारी ज़मीन से इजराइल पर हमले करता था और आज इजराइल लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहा है। इसकी वजह सिर्फ हिजबुल्लाह है। और मेरी बात ये लिख लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। हिजबुल्लाह अगर हथियार डाल भी देगा, हिजबुल्लाह अगर पीछे हट भी जाएगा, तब भी इजराइल लेबनान से बाहर नहीं निकलेगा। लेबनान पर इसी तरह से वो हमले करते रहेगा। सेव दिस वीडियो। हज़रात मोहतरम, जरा ये गाजा की वीडियो देख लीजिए। मलबों से 112 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें पहचान करके कईयों को पहचाना नहीं गया है। किसी के टुकड़े बरामद हुए हैं। उनके जनाजे को आज बमुश्किल दफनाया गया है। गजा के ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है 9 से 10 हजार लोग गाजा के अभी भी मलबों में दबे हुए हैं। वहीं नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता तब तक हम इजराइल की फौज, अपनी फौज गाजा से नहीं निकालेंगे। על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. 1. 2. אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו. 3. הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו. इस नेतन्याहू को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को मिटाने की कोशिश ट्रंप कर रहा है। रिपोर्ट यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मेंबर्स हैं, जो अफ्रीकी देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी दे रहा है कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबरशिप छोड़ दो और इनसे बाहर निकल जाओ। उधर आइए अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का मंजर दिखाता हूं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राइल फिलिस्तीनियों के बच्चों के स्कूल को तोड़ रहा है। पूरी बिल्डिंग अब तक तबाह हो चुकी है। हजरात, अब जो तस्वीर आप देखेंगे, भारत का एक झुंड आपको उसके अंदर नजर आएगा। फिलिस्तीन की सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद के करीब यहूदी आतंकी झुंड जाकर नाच रहा है।
हजरात, बोर्ड ऑफ पीस ने जब इस्राएली हमलों की निंदा की तो नेतन्याहू पर प्रेशर बना और नेतन्याहू ने कहा ठीक है, अब हम गाजा पर तभी हमला करेंगे जब आईडीएफ का चीफ अप्रूवल देगा। सीरिया की फौज का दावा यह है, कुछ मंजर भी पेश किए हैं और कहा है कि हथियार जो लेबनान जा रहे थे ईरानियों के द्वारा, हमने उन्हें जब्त कर लिया है। कुर्द का खतरा देखते हुए अब ईरान ने इराक के बॉर्डर पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। हालात और कितने बिगड़ सकते हैं या आगे सुधरेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिनसे डील ईरान कर रहा है वो धोखेबाज हैं फितरत से। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद व सलाम।